सूरह सबा में एक ऐसी कहानी है जो वक्त से बालातर है। ये कहानी है खुशहाली की, शुक्रगुजारी की और हमारे फैसलों के नतीजे में क्या होता है उसकी। तो ये सिर्फ कोई पुराना किस्सा नहीं, बल्कि एक तरह से ये एक आईना है जिसमें हम सब अपनी जिंदगियों का अक्स देख सकते हैं। चलें इस कहानी को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक कौम के लहलहाते सरसब्ज बागात एक बिल्कुल वीरान सुनसान बियाबान में बदल गए? कौम सबा की पूरी कहानी इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है और हमें ये सिखाती है कि हमारे इंतखाब और उनके नताइज में कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है। तो शुरुआत करते हैं कौम सबा को दी गई इन बेशुमार नेमतों से। कुरान में जो मंजर कशी की गई है वो एक मिसाली मुआशरे की है, जहां हर तरफ खुशहाली और अमन ही अमन था। कुरान हमें बताता है दाएं और बाएं जानिब दो बाग थे। ये सिर्फ बाग नहीं थे, ये तो फरावानी की एक जिंदा मिसाल थे। जरा सोचें, इनके शहर इतने पास पास और रास्ते इतने महफूज थे कि लोग दिन हो या रात बिना किसी डर खौफ के सफर करते थे। ये वाकई एक जन्नत जैसी जिंदगी थी। अच्छा, अब इस कहानी को एक लम्हे के लिए रोकते हैं और एक बिल्कुल मुख्तलिफ मिसाल देखते हैं कि अल्लाह की नेमतों का जवाब आखिर देना कैसे चाहिए। और ये मिसाल है हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। ये सबा की कहानी के बिल्कुल उलट है। और ये कोई मामूली बादशाहत नहीं थी। हजरत दाऊद को ऐसी आवाज मिली थी कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह में शरीक हो जाते थे। हजरत सुलेमान के लिए तो हवा को ताबे कर दिया गया था और जिन्नात उनके हुक्म पर बड़ी बड़ी इमारतें और हौस बनाते थे। ये ऐसी ताकतें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन इतनी ताकत मिलने पर जवाब में गुरूर नहीं था, बल्कि शुक्रगुजारी थी। अल्लाह का हुक्म बिल्कुल साफ था, शुक्राने के तौर पर अमल करो। ये हमें एक मेयार देता है कि जब नेमतें मिलें तो उनका असल जवाब क्या होना चाहिए। तो एक तरफ हमने शुक्रगुजारी की ये मिसाल देखी। अब वापस चलते हैं सबा की तरफ और देखते हैं कि जब इसके बिल्कुल उलट किया गया, यानी नाशुक्री की गई, तो उसका अंजाम कितना अलमनाक हुआ। और यही वो फैसला कुन मोड़ है। जहां आले दाऊद ने शुक्रगुजारी की, वहीं कौम सबा ने तकब्बुर से काम लिया और अपनी नेमतों से मुंह फेर लिया। शायद वो ये समझने लगे थे कि ये जो खुशहाली है ये इनका हक है, अल्लाह का कोई इनाम नहीं। और इस नाशुक्री का नतीजा एक भयानक तबाही, सैलोलरम यानी बंद तोड़ देने वाला सैलाब आया, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। उनके बागात, उनकी तिजारत, उनकी पूरी की पूरी तहजीब। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनके अपने किए का सीधा नतीजा था। और उसके बाद क्या हुआ? उनकी जमीन बिल्कुल वीरान हो गई। जहां कभी लहलहाते बाग थे, वहां अब सिर्फ कड़वे फल, झाड़ियां और कुछ बेरी के दरख्त रह गए थे। यानी उनकी जन्नत एक बंजर जमीन में तब्दील हो गई, जो एक तरह से उनकी अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर रही थी। तो इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? ये हमें एक बहुत बड़े और आफाकी उसूल की तरफ ले जाती हैं, और वो है फैसले और जवाबदेही की हकीकत। सूरह का आखिरी हिस्सा इसी बुनियादी शक पर बात करता है जो बहुत से लोगों के दिलों में होता है। क्या वाकई हिसाब किताब का कोई दिन आएगा? क्या हमारे कामों का कोई आखिरी नतीजा निकलेगा भी या नहीं? इस सवाल का जवाब अल्लाह के इल्म की वुसअत में छुपा है। कुरान साफ साफ कहता है कि कोई भी चीज़, यहां तक कि एक जर्रे के बराबर भी, उसके इल्म से बाहर नहीं। हर अमल, हर सोच, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि इंसाफ होकर रहेगा। और ये बात जवाबदेही को और पक्का कर देती है। उस दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह खुद इजाज़त दे। यानी हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार होगा, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो आखिर में इस पूरी बात का खुलासा क्या है? मेरे ख्याल में 3 अहम बातें हैं। पहली, जो नेमतें मिली हैं उनको पहचानें। दूसरी, उन पर तकब्बुर नहीं बल्कि शुक्र अदा करें। और तीसरी और सबसे अहम, हमेशा याद रखें कि हर इंतखाब का एक नतीजा ज़रूर होता है। और ये हमें एक आखिरी गहरी सोच पर छोड़ जाता है। जिस तरह कौम सबा ने अपने बागों और महफूज रास्तों को मामूली समझ लिया था, आज हम किन नेमतों को मामूली समझ रहे हैं? हमारी सेहत, टेक्नोलॉजी, आज़ादी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन नेमतों पर हमारा रद्द अमल क्या है, शुक्रगुजारी का या गफलत का? सूरह सबा की कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है, ये हर रोज़ हम सब की ज़िंदगी में दोहराई जा रही है।